दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 में दिवाली कब मनाएं, क्योंकि देखिए दोस्तों बहुत ही कंफ्यूजन है इस बार दीपावली में कि हमें जो है 31 अक्टूबर को दीपावली का त्यौहार मनाना चाहिए या फिर 1 नवंबर को। तिथि कब से प्रारंभ होगी और कब समाप्त हो जाएगी, क्या क्या हमें करना चाहिए दीपावली के दिन, इसको हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, तो दीपावली का त्यौहार दीपों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का त्यौहार है, भगवान गणेश जी की आशीर्वाद प्राप्त करने की त्यौहार होता है दीपावली का त्यौहार। इस दिन हमें मतलब अपने घर को हर तरीके से अच्छे से सजाया जाता है। रंग बिरंगे लाइटों से हम लोग अपने घर को सजाते हैं और दीपावली का त्यौहार जो है वो महीनों पहले से इसकी तैयारियां शुरू हो जाती है। घर में विशेष रूप से साफ सफाई करना, घर में कलर करवाना, अंदर से भी बाहर से भी आप अच्छे तरीके से घर में कलर करवाते हैं। बहुत सारे लोग जो है मतलब अधिकतर लोग जो है दीपावली में अपने घर को जो है कलर करवाते हैं। कोई नई चीज़ें खरीदना है तो आप उसको भी खरीद के हम सभी अपने घर में लाते हैं, चाहे कपड़े हो, गहने हो या घर में और भी तरह की चीज़ें हैं, तो उसको भी दीपावली के दिन पे हम जो है अपने घर में खरीद के लाते हैं। बहुत सारे लोग जो है गाड़ियाँ वाहन भी खरीद के अपने घर में लाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस बार जो है कन्फ्यूज़न ये हो गया है कि अमावस्या तिथि जो है, हम तो सबसे पहले वही देख लेते हैं कि अमावस्या तिथि कब से हमें प्राप्त हो रही है। तो देखिए दोस्तों, अमावस्या तिथि जो है, क्योंकि हर साल दीपावली का त्यौहार जो है कार्तिक महीने की अमावस्या तिथि के दिन मनाई जाती है, ठीक है, इसलिए अमावस्या तिथि विशेष हो जाती है। अब हम देख लेते हैं कि अमावस्या तिथि जो है वो कब से प्रारंभ हो रही है। तो देखिए दोस्तों, 31 अक्टूबर 2024 को दिन होगा गुरुवार, ठीक है। इस दिन दोपहर में 3:54 से प्रारंभ होगी और अमावस्या तिथि जो है वो समाप्त हो जाएगी 1 नवंबर 2024 को दिन होगा शुक्रवार और समाप्त होने का समय है शाम को 6:16 पे, ठीक है। तो अब बहुत सारे लोगों का ये भी मन में डाउट है कि दोपहर में जो है तिथि प्रारंभ हो रही है, क्योंकि उदय तिथि में हमें 31 अक्टूबर को नहीं प्राप्त हो रही है अमावस्या तिथि। तो बहुत सारे लोगों का ये भी मत है कि अगर उदय तिथि में अमावस्या तिथि प्रारंभ नहीं हो रही है तो उस दिन हम दिवाली कैसे मनाएं। और बहुत सारे लोगों का ये भी मत है कि शाम को 6:16 पे अगर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी तो फिर हम शाम के समय यानी कि अमावस्या तिथि तो मिल ही नहीं रही है, फिर हम पूजा पाठ कैसे करेंगे, क्योंकि शाम को 1 नवंबर के दिन शाम को 6:16 पे जो है तिथि समाप्त हो जा रही है। तो अब दोस्तों आप तिथि पे ना जाएं तो ज़्यादा सही होगा, क्योंकि ये दिवाली का त्यौहार होता है, ये एक आदमी अपने आप में नहीं मना सकता है। ये जितने गांव मोहल्ले घर होते हैं, हमारे पड़ोसी जिस तारीख को मनाते हैं, जिस दिन को मनाते हैं, अगर उस दिन तिथि है तो भी, तिथि नहीं है तो भी हमें भी उस दिन ही मनाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये जो त्यौहार है वो अकेले का नहीं है। इसमें हम जो है अपने घर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाते हैं, दीपक जलाते हैं, बच्चे जो है पटाखे वगैरह भी जलाते हैं, घर में तरह तरह के पूरे पकवान भी बनाए जाते हैं। तो इस तरह से अगर पूरा गांव ना मनाए कोई भी व्रत, कोई भी त्यौहार, और अगर कोई अकेले मनाए तो वो भी अच्छा नहीं लगता है देखने में। और अगर पूरा गांव मना रहा है, पूरा कॉलोनी मना रहा है और हम ना मनाएं तो ये भी अच्छा नहीं लगता है देखने में, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं होता है, ठीक है। तो हम जो है समाज में, जिस समाज में रहते हैं, जिस कॉलोनी में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, हमें उस के यहाँ के लोगों को हिसाब से ही मनाना चाहिए। तो ठीक है, तो आप जो है तिथि पे ना जाएं तो ज़्यादा सही होगा। कॉलोनी में 31 अक्टूबर को दीपावली का त्यौहार मनाया जाएगा तो आप बेशक 31 अक्टूबर को मनाएं, कोई भी परेशानी नहीं है। और अगर 1 नवंबर को मनाया जा रहा है तो आप 1 नवंबर को भी मनाएं, विधि विधान से पूजा पाठ करें। तो ये टोटल आपके घर वाले, जो आपके पड़ोसी हैं, उनके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम जानेंगे कि दीपावली के दिन हम शाम के समय जब पूजा करते हैं उसका समय कब से लेकर कब तक रहेगा, जो शुभ मुहूर्त होता है वो कब से लेकर कब तक रहेगा, ठीक है। तो इसको भी इसी वीडियो में हम जानेंगे। उससे पहले दोस्तों देखिए, इस दिन खरीदारी में जो है हम क्या क्या खरीद के लाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज के दिन जो है माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की
फ़ोटो या फिर प्रतिमा खरीद के लाते हैं। अब देखिए दोस्तों, मिट्टी की प्रतिमा जो होती है उसको आप घर में ला सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन उसमें परेशानी सिर्फ़ इस बात की होती है कि उसको जो है अगले दिन या फिर 1-2 दिन व्रत बीत जाने के बाद, त्योहार बीत जाने के बाद उसका हमें विसर्जन करना चाहिए। क्योंकि अगर जो भी व्यक्ति मिट्टी की प्रतिमा रखता है और विसर्जन नहीं करता है तो उसको उसका दोष लगता है। ठीक है? तो इसी चीज़ों से बचने के लिए आप चाहें तो फ़ोटो भी खरीद सकते हैं भगवान गणेश जी की और माता लक्ष्मी की, जो कि बैठे अवस्था में होना चाहिए। ठीक है? तो आप ऐसे फ़ोटो आप बड़ी, छोटी चाहे जैसे भी आप ले सकते हैं। ठीक है? और देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग जो हैं वो धनतेरस के दिन जो है वो चांदी के गणेश जी और माता लक्ष्मी जी खरीदते हैं। तो अगर ऐसे में आप चांदी की लक्ष्मी जी, गणेश जी खरीद के ला लिए हैं या फिर आपके घर में पहले से ही है पीतल की, चांदी की, तो अलग से फ़ोटो खरीदने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है? अब धनतेरस के दिन हम जो भी बर्तन खरीद के लाते हैं, जैसे कि थाली, प्लेट, कटोरी, इस तरह की चीज़ें, तो उसको हम दीपावली के दिन पूजा करते हैं। ठीक है? चाहे हम झाड़ू खरीद के लाते हैं या कोई आभूषण बर्तन खरीद के लाते हैं, तो दीपावली के दिन उसका हम विधि विधान से पूजन करते हैं। अगर कोई बर्तन है तो उसमें हम मिठाई माता लक्ष्मी को भोग लगाते हैं, जैसे कि बहुत ही विशेष मिठाई होती है, बहुत ही विशेष प्रसाद होता है जो कि बतासे होते हैं और मूढ़ी होती है। खील विशेष रूप से होता है जो धान से बनाया जाता है। ठीक है? अब बहुत सारी जगह पे जो है धान वाला खील नहीं मिल पाता है, तो आप ऐसे में तो आप मूढ़ी भी ले सकते हैं, जिसको मुरमुरा भी कहते हैं। ठीक है? तो आप उसको ले लें। इसके अलावा आप लड्डू, मिठाई, मोतीचूर के लड्डू इत्यादि आप अपने हिसाब से जो भी आपको मिठाई पसंद आती है, आप उसको भी अपने घर में माता लक्ष्मी जी की और भगवान गणेश जी की पूजन करने के लिए ले सकते हैं। ठीक है? अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये भी रहता है कि क्या पूजा हमें कब करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, पूजा जो है हमारे यहाँ तो शाम के समय होती है और बहुत सारे जो व्यापारी हैं या फिर जो लोगों को कुछ सिद्धियाँ प्राप्त करनी होती है, जिन लोगों को माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करनी होती है, जो लोग कुछ उपाय करना चाहते हैं, क्योंकि ये अमावस्या तिथि होती है, तो इस पे बहुत सारे लोग जो हैं अपनी अपनी सिद्धियों को सिद्ध करना चाहते हैं, सिद्ध करते भी हैं। तो वो लोग जो है आधी रात को पूजा करते हैं, यानी कि 11 बजे के बाद। और जो हम लोग पूजा करते हैं वो नॉर्मली शाम के समय करते हैं। तो शाम के समय हमें पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, तो देखिए जो दोस्तों, दीपावली के दिन शाम के समय पूजा करने का शुभ मुहूर्त है 5:36 से लेकर रात को 8:11 तक आप पूजा पाठ कर सकते हैं। ठीक है? लेकिन विशेष रूप से आप मुहूर्त में ध्यान न दें। जब गोधूली का समय होता है, जब हम प्रत्येक दिन जो है शाम के समय दीपक प्रज्वलित करते हैं माता लक्ष्मी के लिए अपने घर में, तो हमें उसी समय दीपावली का दीप भी हमें प्रज्वलित कर देना चाहिए। ठीक है? अब देखिए दोस्तों, आज के दिन हमें दीपक कहाँ-कहाँ प्रज्वलित करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, दीपक जो है सबसे पहले आप अपने पूजा घर में जो है 5 मिट्टी के दीपक जलाए जाते हैं, कच्ची मिट्टी के। ठीक है? आपने देखा होगा कि जो मार्केट में मिट्टी का जो दीपक मिलता है वो पक्की मिट्टी का होता है। पक्की यानी कि जो दीपक होता है वो पका के बनाया जाता है। लेकिन 5 जो हमारे घर जैसा नियम है, मैं वैसे आपको बता रही हूँ कि हमारे घर ऐसा होता है कि कच्ची मिट्टी के 5 दीपक हम अपने कुल देवता के नाम से प्रज्वलित करते हैं, माता लक्ष्मी के नाम से और भगवान गणेश जी के नाम से। ठीक है? तो 5 मिट्टी के दीपक जलाए जाते हैं अपने पूजा घर में। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये भी है कि सरसों तेल का दीपक हमें जलाना चाहिए या फिर घी का या फिर तिल के तेल का। तो देखिए दोस्तों, आप चाहें तो सरसों तेल का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है कि सरसों तेल का दीपक प्रज्वलित नहीं किया जाता है दीपावली के दिन। ठीक है? तो आप चाहें तो घी का भी जला सकते हैं, चाहे तो तिल का तेल के भी जला सकते हैं या फिर चाहे तो आप सरसों का तेल का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। ठीक है? तो ये टोटल आपकी मर्जी है कि आपको किस चीज़ का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। दोस्तों, आने वाले व्रत की जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलेगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ इसी तरह से एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।